जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं संत के आशीर्वाद के महत्व को। संत का आशीर्वाद एक ऐसा ऋण होता है भगवान के ऊपर, जिसे चुकाने के लिए भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। भाग्य के लिखे को भी टालने वाला होता है संतों का आशीर्वाद। तो चलिए सुनते हैं, बड़ी ही सुंदर सी कहानी है। एक बार महर्षि नारद वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली कि मुनिवर, आप प्रायः भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई औलाद नहीं है, आप श्री प्रभु से पूछना मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझसे आपसे पूछने को कहा कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम और औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। यह सुनकर औरत दहाड़े मारकर रोने लगी। नारद जी चलते बने। समय बीत गया। गांव में एक संत मधुकरी के लिए आए और उस संत ने उसी औरत के घर के पास आवाज़ लगाई। संत की आवाज़ सुनकर वो बाज औरत मधुकरी के लिए भोजन ले आई। दान पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत के बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा, ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहाँ से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे घर औलाद नहीं होगी। यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था कि उस औरत के घर औलाद नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है? भगवान नारायण बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। तब नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरा रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहें पर प्याले भर रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। चलते चलते नारद जी उसी जंगल में पहुँचे जहाँ पर उन्हें वह संत मिले जिसने औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। जब वह संत नारद जी को पहचानते थे, उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं? इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है? उसने कहा कि आपके पास कोई छुरी या चाकू है? नारद जी ने कहा कि वह तो मैं हाथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा कि आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ। तब नारायण ने कहा कि यही आपके सवाल का जवाब भी है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है, जो मुझसे इतना प्रेम करता हो, क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता? उस बाज औरत के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित होता है, परंतु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। तो संतों के आशीर्वाद अवश्य लेते रहें और किसी से भी आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हो तो उससे चूकें नहीं, क्योंकि आशीर्वाद से भाग्य और कर्म